ऑफ द वर्ब्स। वर्ब के सही प्रयोग के लिए उनकी चारों फॉर्म्स का ज्ञान होना आवश्यक होता है। प्रश्नवाचक, निषेधात्मक वाक्य तथा पैसिव वॉइस बनाने में वर्ब की फॉर्म्स की आवश्यकता होती है। वर्ब का प्रयोग चार प्रकार से होता है। फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, एनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में तथा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में होता है। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में होता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तथा पैसिव वॉइस के सभी टेंसेस में होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी जोड़ने के कुछ नियम हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म बनाने के नियम। जिन क्रियाओं वर्ब्स का अंतिम अक्षर लेटर ई हो उनमें आईएनजी जोड़ते समय ई हटाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब्यूज, इसमें एस के बाद में ई है, जब हम इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं तो वर्ड बनता है अब्यूजिंग, ABUSING अब्यूजिंग। इसी प्रकार वर्ड है अक्यूज, इसमें भी एस के बाद में ई है, जब इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो एस के बाद जो ई है उसको हटा देते हैं, इस प्रकार वर्ड बनता है अक्यूजिंग। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड है डाई, DYE, इसमें भी लास्ट में ई है, लेकिन जब हम इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तब इसका ई नहीं हटाते हैं बल्कि इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। इस प्रकार इसका वर्ड बनता है डाइंग, DYEING डाइंग। जिन क्रियाओं के अंत में एक व्यंजन कंसोनेंट हो और उससे पहले कोई एक स्वर स्वर AEIOU हो तथा शब्द एक सिलेबल हो तो ऐसे क्रियाओं में आईएनजी लगाते समय इनका अंतिम अक्षर दो बार लिखते हैं। जैसे कट है, CUT कट। अब जब हम इसमें आईएनजी लगाते हैं तब हम यहाँ पर टी को दो बार लिखते हैं क्योंकि उससे पहले यू एक वोवेल है। इसी प्रकार वर्ड है लेट, लेट में टी कंसोनेंट है और उससे पहले ई एक वोवेल है, जब हम इसमें आईएनजी लगाते हैं तो हम टी को दो बार लिखते हैं। इस प्रकार वर्ड बनता है लेटिंग। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि वर्ड है अलाउ, इसमें अलाउ में डब्लू एक कंसोनेंट है लेकिन उससे पहले ओ वोवेल है, लेकिन जब हम इसमें आईएनजी लगाते हैं तब हम डब्लू को दो बार नहीं लिखते हैं बल्कि उसे सिंगल ही रखते हैं। इस प्रकार वर्ड बनता है अलाउइंग। इसी प्रकार वर्ड है बेनिफिट, बेनिफिट में भी टी एक कंसोनेंट है और उससे पहले आई एक वोवेल है, लेकिन जब हम इसमें आईएनजी लगाते हैं तब हम टी को दो बार नहीं लिखते हैं बल्कि उसको सिंगल ही रखते हैं। इस प्रकार वर्ड बनता है बेनिफिटिंग। जिन क्रियाओं के अंत में वाई या डबल एल हो उनमें आईएनजी बढ़ाते समय वाई या डबल एल को नहीं हटाते हैं। जैसे बाई, BUY, बाई प्लस आईएनजी, इसमें जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो जो वाई है इसको नहीं हटाएंगे, बिल्कुल इसको एज इट इज़ रहने देंगे, वर्ड बनेगा बाइंग। इसी प्रकार वर्ड है क्राइंग, इसमें भी वाई को नहीं हटाते हैं और वर्ड बनता है क्राइंग। इसी प्रकार वर्ड है फॉल, फॉल में जब हम आईएनजी लगाते हैं तब इसके डबल एल को नहीं हटाते हैं, इस प्रकार वर्ड बनता है फॉलिंग। दूसरा वर्ड है फेल, इसमें भी डबल एल है, जब हम इसमें आईएनजी लगाते हैं तब इसमें डबल एल को नहीं हटाते हैं, इस प्रकार वर्ड बनता है फेलिंग। जिन क्रियाओं के अंत में कोई व्यंजन हो और उससे पहले दो स्वर वॉवेल्स हों तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर दो बार नहीं लिखा जाता है। जैसे कि वर्ड है अपीयर, इसमें आर कंसोनेंट है और उससे पहले ई और आर, ई और ए वोवेल है, लेकिन जब हम इसमें आईएनजी लगाते हैं तब हम आर को दो बार नहीं लिखते हैं बल्कि उसे सिंगल ही रहने देते हैं। इस प्रकार वर्ड बनता है अपीयरिंग। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है बीट, इसमें टी कंसोनेंट है और उससे पहले ई और ए वोवेल हैं, जब हम इसमें आईएनजी लगाते हैं तब हम टी को दो बार नहीं लिखते हैं। इस प्रकार वर्ड बनता है बीटिंग। जिन क्रियाओं के अंत में आई ई हो उनमें आईएनजी जोड़ने पर आई ई को वाई में बदल देते हैं। जैसे डाई, यहाँ पर आई और ई है अंत में, लेकिन जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो इसको वाई में बदल देंगे तो वर्ड बन जाएगा डाइंग, DYING।
ing डाइंग। इसी प्रकार वर्ड है लाइंग, LIE लाई प्लस ing। जब हम इसमें ing जोड़ते हैं तो इसमें IE का Y हो जाता है, वर्ड बनता है लाइंग। वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और पार्टिसिपल ing फॉर्म्स। अबाइड, सेकेंड फॉर्म अबोड या अबाइडेड, थर्ड फॉर्म अबोड अबाइडेड, पार्टिसिपल ing फॉर्म अबाइडिंग। नेक्स्ट वर्ड अराइज, सेकेंड फॉर्म अरोज, थर्ड फॉर्म अराइजन, पार्टिसिपल ing फॉर्म अराइजिंग। फर्स्ट फॉर्म अवेक, सेकेंड फॉर्म अवोक, थर्ड फॉर्म अवोकन, पार्टिसिपल ing फॉर्म अवेकनिंग। कुछ वर्ब्स की सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाने में डी या टी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल वर्ड है अब्यूज, सेकेंड फॉर्म अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, पार्टिसिपल ing फॉर्म अब्यूजिंग। फर्स्ट सेकेंड वर्ड है एक्ट, सेकेंड फॉर्म एक्टेड, थर्ड फॉर्म एक्टेड, पार्टिसिपल ing फॉर्म एक्टिंग। थर्ड वर्ड है एक्यूज, सेकेंड फॉर्म अक्यूज्ड, थर्ड फॉर्म अक्यूज्ड, पार्टिसिपल ing फॉर्म अक्यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड बिल्ड, सेकेंड फॉर्म बिल्ट, थर्ड फॉर्म बिल्ट, पार्टिसिपल ing फॉर्म बिल्डिंग। कुछ वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स एक सी होती। फॉर एग्जांपल वर्ड है बेट, सेकेंड फॉर्म बेट, थर्ड फॉर्म बेट, पार्टिसिपल ing फॉर्म बेटिंग। सेकेंड वर्ड बस्ट, सेकेंड वर्ड फॉर्म बस्ट, थर्ड फॉर्म बस्ट, पार्टिसिपल ing फॉर्म बस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है कास्ट, सेकेंड फॉर्म कास्ट, थर्ड फॉर्म कास्ट, ing फॉर्म कास्टिंग। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो तीनों फॉर्म्स में नहीं होती, उनका प्रयोग केवल प्रेजेंट या पास्ट टेंस में ही होता है, इन्हें डिफेक्टिव वर्ब्स कहा जाता है। ये अनॉमलस, फाइनाइट या इरेगुलर वर्ब्स हैं। प्रेजेंट, पास्ट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, हैज़ या हैव, हैड। डिफेक्टिव वर्ब्स का प्रयोग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाने में किया जाता है।